बॉलीवुड के सबसे प्यारे रियल लाइफ कपल अभिषेक और ऐश्वर्या राय बच्चन ने बेशक कम फिल्में साथ की हैं, लेकिन उनकी कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। मुझे देख के जब तुम यूं ठंडी आहें भरते हो, अच्छे लगते हो। हालांकि दोनों शादी के बाद फिल्मों में हिट नहीं रहे, लेकिन उनकी जिंदगी मीडिया में जितनी सुर्खियां बटोरती है, शायद ही किसी कपल के जीवन के बारे में लिखा या दिखाया गया होगा। अभी और ऐश दोनों ही की निजी जिंदगियों पर मीडिया और सोशल मीडिया में जितने कयास लगाए जाते हैं, वो हर दूसरे दिन गलत साबित होते हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ वक्त से फैंस उनके बीच खटपट का अंदेशा जता रहे हैं। गुजर चुकी मैं सब्र की अग्नि परीक्षा से, सीता की पदवी नहीं चाहिए मुझे। क्या आप सोच सकते हैं कि हाल में अभिषेक और ऐश्वर्या दोनों के सोशल मीडिया पोस्ट पर एक दूसरे को जगह नहीं मिली है, यहाँ तक कि खास आयोजनों पर भी नहीं। मोहब्बत करना हमारे बस में नहीं, पर उस मोहब्बत से दूर चले जाना वो हमारे बस में है। और क्या आप यकीन करेंगे कि इस सब के बावजूद सोशल मीडिया ही यह संकेत दे रहा है कि मामला गड़बड़ नहीं है। मेरे दिल का राजा बन जा, मैं तेरे दिल की रानी। तो क्या है दोनों के बीच का पुल जो परिवार से बाहर का होते हुए भी एक बार फिर एक कर सकता है दोनों को? क्यों हर बात पर वोकल रहने वाले दोनों ने साध रखी है तलाक या अलगाव के मामले पर चुप्पी? और किस मौके का इंतजार कर रहे हैं बॉलीवुड के मोस्ट अडोरेबल कपल? जानेंगे और भी बहुत कुछ, बस बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरीज भारत और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट धीरज। 16 दिसंबर अभिषेक और ऐश्वर्या की बेटी आराध्या का जन्मदिन। यह ऐसा अवसर होता है जिस पर पूरा परिवार साथ दिखाई देता है, लेकिन इस साल मीडिया में कहीं किसी की कोई तस्वीर तक नहीं दिखाई दी। अभिषेक बच्चन ने अपने इंस्टा और एक्स हैंडल पर बेटी आराध्या को विश करता हुआ एक 38 सेकंड का वीडियो जारी किया। लेकिन ऐश्वर्या के किसी सोशल मीडिया अकाउंट पर कोई वीडियो या कोई शुभकामना संदेश नहीं था। आराध्या के नकली ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट दिखा जिसमें वो ऐश्वर्या के साथ तो दिखी, लेकिन उसमें अभिषेक कहीं नहीं दिखे। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, इन दिनों अभिषेक और ऐश्वर्या के बीच का रिश्ता एक ऐसा मौसम बन गया है जिसकी भविष्यवाणी हर दिन गलत साबित हो रही है। अमिताभ बच्चन के बर्थडे वीडियो में ऐश्वर्या का न दिखना, ऐश्वर्या का पति अभिषेक के बिना इवेंट वगैरह में पहुंचना और इन सब से बढ़कर एक नई अदाकारा निम्रत कौर संग अभिषेक के अफेयर की चर्चाएं, ऐसी छोटी छोटी घटनाएं लोगों को बातें बनाने का मौका दे रही हैं। इस बीच ऐश्वर्या राय का एक इंटरव्यू सुर्खियां बटोर रहा है, जिसमें वो बता रही हैं कि अभिषेक बच्चन से उनकी शादी कैसे हुई थी। इसके अलावा और भी कई ऐसी चर्चाएं हैं जो लोगों का ध्यान खींच रही हैं। ऐश्वर्या अभिषेक 20 अप्रैल 2007 को शादी के बंधन में बंधे थे, जिसने मीडिया का सबसे ज्यादा ध्यान खींचा था। हालांकि कपल के रोका सेरेमनी के पीछे की कहानी बहुत कम लोगों को पता है। एक थ्रोबैक इंटरव्यू में ऐश्वर्या राय ने खुलासा किया था कि कैसे अभिषेक बच्चन के प्रपोज करने के बाद उनका रोका हुआ था। उन्होंने कहा, मुझे यह भी नहीं पता था कि रोका नाम की कोई चीज भी होती है। हम साउथ इंडियन हैं, इसलिए मुझे नहीं पता कि रोका क्या होता है। So I don't even anything called a roka. And suddenly there is this call from their house to ours, and we are coming. ऐश्वर्या राय ने आगे बताया, अभिषेक ने कहा, हम सब आ रहे हैं और मैं पिताजी को नहीं रोक सकता। हम रास्ते पर हैं, हम आपके घर आ रहे हैं। मुझे लगा, हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है। हैरानी इसलिए भी हुई क्योंकि ऐश्वर्या के पिता कृष्णराज राय उस वक्त शहर में मौजूद नहीं थे। आमतौर पर ऐसी अहम सेरेमनी में माता पिता दोनों मौजूद रहते हैं, लेकिन ऐश्वर्या के पिता को फोन के जरिए ही उपस्थिति दर्ज करानी पड़ी थी।
एक्ट्रेस ने बताया, मेरे पिता नहीं थे तब यह रोका उन्हें कॉल करके किया गया था। And we're doing Khwaja, Mere Khwaja, sitting as a bride. And I'm like, oh my God, this is surreal. इससे पता चलता है कि सब कितना अचानक हुआ। ऐश्वर्या की मां वृंदा राय भी हैरान हुई थी कि चीजें कैसे अचानक बदल गईं। अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन की शादी को अब 17 साल हो गए हैं। कपल के तलाक की अफवाहें इस साल की शुरुआत से शुरू हुई, जब ऐश्वर्या राय बच्चन ने अनंत अंबानी की शादी में अपनी बेटी के साथ पहुंचने का फैसला किया था। ऐश्वर्या राय बच्चन को फिल्म अवार्ड्स में भी अकेले ही आराध्या बच्चन के साथ देखा गया था। And thank you Aradhya for being here with me. Love you. You being here. अभिषेक बच्चन की गैर मौजूदगी और फिर ऐश्वर्या की जीत पर बच्चन परिवार के किसी सदस्य का कमेंट न आना, इससे अफवाहों को ही बढ़ावा मिला। लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि दोनों में से किसी ने, यानी कि न ऐश्वर्या ने और न अभिषेक ने इस पर कोई चुप्पी तोड़ी है। ऐसा नहीं है कि दोनों मीडिया या सोशल मीडिया में हो रही चर्चाओं पर खामोश रहते हों। करीब 10 साल पहले यानी साल 2014 में एक बार ऐसी ही चर्चा सोशल मीडिया पर चल रही थी, तो अभिषेक ने सोशल मीडिया पर लिखे एक पोस्ट में चर्चा करने वालों पर कटाक्ष करते हुए पूछा था कि क्या लोग उनकी अगली संभावित बीवी का भी नाम बताएंगे। अभी ऐश की अगर शादी की बात की जाए तो दोनों ने साल 2007 में शादी की थी। ऐश्वर्या और अभिषेक का रिश्ता किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। जहां अभिषेक एक बड़े फिल्मी खानदान से ताल्लुक रखते हैं, वहीं ऐश्वर्या खुद एक बड़े मुकाम पर पहुंच चुकी थी जब उन्होंने शादी का फैसला लिया। खोए से तुम हो क्यों। उनकी शादी किसी राजा रानी की तरह धूमधाम से हुई थी और उस समय यह शादी मीडिया के लिए एक बड़ी खबर बनी थी। लोग इस शादी को लेकर इतने उत्साहित थे कि शादी की तस्वीरें और वीडियो मीडिया में वायरल हो गए थे। ऐश्वर्या और अभिषेक का रिश्ता हमेशा से सुर्खियों में रहा है। मीडिया और पब्लिक की नजरें हमेशा उनके रिश्ते पर टिकी रही हैं। तू मेरे दिल का राजा बन जा, मैं तेरे दिल की रानी। एक ओर तो इस कपल ने अपने प्यार और रिश्ते को बखूबी निभाया, तो दूसरी ओर उन्हें कई बार चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। जैसे कि इंडस्ट्री के अन्य सफल जोड़ों की तरह उन्हें भी अफवाहों, आलोचनाओं और मीडिया की बारीक निगाहों से नहीं बख्शा गया। उनकी पर्सनल लाइफ से लेकर करियर तक हर पहलू पर लोगों ने नजर रखी। अभिषेक के करियर की उतार चढ़ाव भरी यात्रा और ऐश्वर्या का ग्लैमर उनकी जिंदगी का हिस्सा बना और इससे उनके रिश्ते पर भी असर पड़ा। फिल्मी करियर में कई हिट और फ्लॉप फिल्मों का सामना करते हुए अभिषेक ने खुद को इंडस्ट्री में बनाए रखा, जबकि ऐश्वर्या ने कुछ समय तक फिल्मों से दूरी बनाई और अपनी बेटी आराध्या पर फोकस किया। इस दौरान ऐश्वर्या ने अभिषेक को हर कदम पर समर्थन दिया, जिससे यह साफ होता है कि उनका रिश्ता बहुत ही मजबूत है। यह भी देखना महत्वपूर्ण है कि ऐश्वर्या और अभिषेक ने कभी भी अपनी निजी जिंदगी को पब्लिक के सामने नहीं आने दिया और हमेशा एक दूसरे का सम्मान किया। आज के समय में सोशल मीडिया किसी भी सेलिब्रिटी की जिंदगी का अभिन्न हिस्सा बन गया है। सोशल मीडिया के माध्यम से सेलिब्रिटी अपने फैंस के साथ जुड़ सकते हैं, लेकिन साथ ही यह उनकी निजी जिंदगी को सार्वजनिक भी बना देता है। लोग अपने पसंदीदा कलाकारों की जिंदगी के हर छोटे बड़े अपडेट को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। अगर फिल्म इंडस्ट्री पर नजर डाली जाए तो आप आसानी से देख सकते हैं कि पुराने जमाने की तरह अब ऐसा नहीं है कि स्टार्स तलाक पर चर्चा नहीं करते। कई सफल जोड़ियां टूट चुकी हैं और पति पत्नी दोनों मीडिया से मुंह नहीं छुपाते। आमिर खान तो 2 बार तलाक ले चुके हैं। सलमान खान के भाई अरबाज और मलाइका दोनों ही तलाक के बाद भी कैमरों से मुंह नहीं छिपा रहे, बल्कि अब तो मलाइका खुलकर मीडिया में आने लगी हैं और कई बार अपने करीबी मित्र अर्जुन कपूर के साथ भी पोज देती नजर आई हैं। ऋतिक रोशन और सुजैन खान का भी एग्जाम्पल सामने है। लेकिन अभी ऐश की चुप्पी लोगों के दिलों में कौतूहल पैदा कर रही है। यह जोड़ी अक्सर अपने निजी जीवन को मीडिया से दूर रखने की कोशिश करती है, लेकिन हाल के दिनों में उनके बीच चल रही गहमागहमी पर लोग कई तरह के कयास लगा रहे हैं। यह मामला तब और सुर्खियों में आ गया जब अभिषेक बच्चन का एक पुराना इंटरव्यू फिर से वायरल होने लगा, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी ऐश्वर्या राय की खुलकर तारीफ की थी। But she has been somebody that I have always noticed has managed to traverse some of the most difficult times of her life with utmost
dignity and grace. उस इंटरव्यू में अभिषेक की को स्टार निम्रत कौर ने भी उनकी शादी पर अपने विचार साझा किए थे। उनके इस बयान के बाद से सोशल मीडिया पर ऐश्वर्या और अभिषेक के तलाक की अफवाहें जोर पकड़ने लगीं और निम्रत कौर को इन अफवाहों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाने लगा गया। सोशल मीडिया पर लोग निम्रत कौर को इस मुद्दे पर घसीटते हुए खरी खोटी सुना रहे थे। अभिषेक का वायरल इंटरव्यू 2022 का है, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी के प्रति आदर और प्यार का इजहार किया था। उनके शब्दों से साफ झलकता है कि ऐश्वर्या उनकी जिंदगी में कितनी अहमियत रखती हैं। इस इंटरव्यू में निम्रत कौर ने अभिषेक की शादी के 15 साल पूरे होने को लेकर कुछ कहा था। 15 years, yeah. 2007. जिसमें एक ओर तो उन्होंने शादी के इस लंबे सफर की सराहना की, लेकिन दूसरी ओर उनके बयान को कई लोगों ने नकारात्मक रूप से भी लिया। इस बात से सोशल मीडिया पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आईं और लोगों ने इसे ऐश्वर्या और अभिषेक के बीच चल रहे मतभेद के संकेत के रूप में देखा। लेकिन ऐश्वर्या राय के इंस्टाग्राम पर की गई गतिविधियां कुछ और ही कहानी बयां करती हैं। ऐश्वर्या राय का इंस्टाग्राम अकाउंट हमेशा से फैंस के लिए एक चर्चा का विषय रहा है। उनके इंस्टाग्राम पर 1,43,00,000 से अधिक फॉलोअर्स हैं, लेकिन वह केवल एक ही व्यक्ति को फॉलो करती हैं और वह है उनके पति अभिषेक बच्चन। यही एक संकेत है कि दोनों के बीच अभी भी गहरा संबंध है और उनकी शादी में सब कुछ ठीक है। ऐश्वर्या का सिर्फ अपने पति को सोशल मीडिया पर फॉलो करना उनके प्यार और रिश्ते के प्रति उनकी वफादारी को दर्शाता है। इस एक छोटे से संकेत ने फैंस को राहत की सांस दी है और तलाक की अफवाहों को थोड़ी देर के लिए थाम दिया है। तू मेरे दिल का राजा बन जा, मैं तेरे दिल की रानी। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि अफवाहों का यह सिलसिला दरअसल तब शुरू हुआ जब अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय कई सार्वजनिक अवसरों पर अलग अलग देखे गए। अक्सर दोनों एक साथ इवेंट्स में शामिल होते थे, लेकिन पिछले कुछ समय से इस तरह की बातें सामने आई कि ऐश्वर्या अपने पति के साथ कम नजर आ रही हैं। इन अफवाहों ने और भी तूल पकड़ा जब कुछ पेपराजी वीडियोस में दोनों के बीच दूरी की बात सामने आई। अभिषेक के नाम का भी अन्य अभिनेत्रियों के साथ जुड़ना, जैसे कि निम्रत कौर, भी अफवाहों को बढ़ावा देने का एक कारण बनी। अभिषेक और निम्रत कौर ने साथ में फिल्म 10वीं में एक साथ अभिनय किया था, जो साल 2022 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के बाद दोनों के बीच एक अच्छे दोस्ताना संबंध बने, लेकिन बॉलीवुड में काम करने के दौरान सह अभिनेताओं के बीच बढ़ती नजदीकियों को लेकर अक्सर बातें बनती रहती हैं और यही कारण है कि अभिषेक और निम्रत के बीच अफेयर की अफवाहें भी उड़ने लगी थी। खबर है कि दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। वजह बताई जा रही है निम्रत कौर। क्या है पूरी खबर और कौन है निम्रत कौर, जिनके पास कभी एक फोन कॉल और कैब तक के पैसे नहीं हुआ करते थे। अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय के बीच आई दरार की वजह निम्रत कौर को माना जा रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म 10वीं के दौरान दोनों एक दूसरे के करीब आए और अब इसी कहानी में एक नया दावा किया गया है, जिसमें कहा गया है कि अभिषेक बच्चन अक्सर निम्रत कौर को विजिट करते हैं, उनके घर पर जाते हैं, कि उसने अभिषेक और निम्रत कौर को निम्रत की बिल्डिंग की पार्किंग में देखा, दोनों शराब पिए हुए थे। इन अफवाहों का नतीजा यह हुआ कि लोगों ने ऐश्वर्या और अभिषेक के रिश्ते में दरार की कल्पना शुरू कर दी। ऐश्वर्या राय न सिर्फ एक सफल अभिनेत्री हैं, बल्कि एक फैशन आइकॉन भी हैं। वो मिस वर्ल्ड भी रह चुकी हैं। Miss World 1994 is Miss India. उनके शानदार करियर और खूबसूरती ने उन्हें दुनिया भर में प्रसिद्धि दिलाई है। 1994 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने के बाद ऐश्वर्या ने कई बेहतरीन फिल्में की और खुद को एक बेहतरीन अदाकारा के रूप में स्थापित किया। मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी। मुझे तुम्हारी हालत देखी नहीं जाती। मेरा दम घुट रहा है देव, मेरा दम घुट रहा है। इस टूटे दिल की पीड़ सही ना जा, आओ यहाँ शरीफों जरा, तुम्हें मैं शराफत भुला दूं। उनके और अभिषेक के बीच का रिश्ता कई उतार चढ़ावों से गुजरा है, लेकिन दोनों ने हमेशा एक दूसरे का साथ निभाया है। शादी के बाद भी ऐश्वर्या राय ने अपनी प्रोफेशनल लाइफ को संभाला और कई फिल्मों में शानदार अभिनय किया। छुपके रात से छुपके घरे आने लगा, मिला ना कोई
अभिषेक बच्चन भी एक बेहतरीन अभिनेता हैं और कई बेहतरीन फिल्मों का हिस्सा रहे हैं। हालांकि उन्हें अपने पिता अमिताभ बच्चन जैसी कामयाबी नहीं मिल सकी, लेकिन उन्होंने अपने दम पर बॉलीवुड में एक अलग पहचान बनाई है। तुम्हें मारने की लकीर थी हमारे हाथ में, फिर किसी हरामी ने बता दिया। दोनों ने मिलकर खुशहाल परिवार की स्थापना की और उनकी बेटी आराध्या को लेकर भी अक्सर चर्चाएं होती रहती हैं। ऐश्वर्या और अभिषेक की शादीशुदा जिंदगी को लेकर फैंस में अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। कुछ लोग इस बात से परेशान थे कि मीडिया द्वारा उनके निजी जीवन में इतनी गहरी नज़र डाली जा रही है, तो वहीं कुछ फैंस ने इस अफवाह पर गुस्सा भी जाहिर किया कि कैसे बिना किसी ठोस सबूत के उनके रिश्ते को लेकर इतनी बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं। फैंस का मानना है कि एक मजबूत और समझदार कपल होने के नाते ऐश्वर्या और अभिषेक इस तरह की बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। इसके अलावा ऐश्वर्या द्वारा इंस्टाग्राम पर अभिषेक को फॉलो करना भी फैंस को इस बात का संकेत देता है कि दोनों के बीच सब कुछ ठीक है। उनके फैंस का कहना है कि जिस तरह से सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया गया वह अनुचित है और लोगों को किसी की निजी जिंदगी में दखल देने का हक नहीं होना चाहिए। हाल ही में ऐश्वर्या के कजिन सागर शेट्टी के जन्मदिन पर भी अभिषेक नहीं पहुंचे। लोगों ने इस फंक्शन की फोटो पर भी चर्चा शुरू कर दी और अभिषेक के गायब रहने की वजह उनका अपनी पत्नी से तनाव बताया। असल में ऐश्वर्या और अभिषेक के बीच तलाक की कोई भी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन दोनों की तरफ से किसी भी बात का खंडन भी नहीं किया गया है, बल्कि कम से कम ऐश्वर्या के इंस्टाग्राम से तो यही संकेत मिलता है कि उनके रिश्ते में कोई खटास नहीं है। तलाक की खबरें महज अफवाहें हो सकती हैं और जिस तरह से दोनों अपने निजी जीवन को लेकर खामोश रहते हैं उससे इस तरह की अटकलें लगाई जाती हैं। हाल ही में चर्चा यह भी उठी कि जिस तरह से बिग बी यानी अमिताभ बच्चन साहब ने अपना एक बंगला अपनी बेटी यानी श्वेता नंदा को दे दिया, उस पर भी ऐश्वर्या नाखुश और नाराज हैं। लेकिन यह बात भी फैंस के गले से नीचे नहीं उतर रही, क्योंकि अभिषेक और ऐश्वर्या दोनों ही प्रोफेशनल लाइफ में कम से कम सड़क पर नहीं जाने वाले। दोनों ही के पास पर्सनल वेल्थ की कोई कमी नहीं है और ऐश्वर्या कम से कम पैसों के लिए इतनी डेस्परेट नहीं है। ऐसे में यह कहना सही है कि जब तक दोनों में से कोई भी इस मामले पर आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहता, तब तक इस तरह की बातों को महज अफवाह समझना चाहिए। उनके फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि दोनों के बीच सब कुछ ठीक रहे, उनका यह रिश्ता हमेशा की तरह मजबूत बना रहे। कहा जा रहा है कि इस चर्चा पर दोनों एक खास वजह से खामोश हैं। हाल ही में चर्चा उठी कि ऐश्वर्या को पहली बार फिल्मों में ब्रेक देने वाले मणिरत्नम दोनों को लेकर अपनी अगली फिल्म अनाउंस करने वाले हैं और यह सारी भूमिका इसी वजह से बन रही है। गौरतलब है कि मणिरत्नम ने ही पहली बार वर्ष 1997 में अपनी तमिल फिल्म इरुवर में ऐश्वर्या राय को चांस दिया था। और तभी से वो इस महान निर्देशक का बहुत सम्मान करती हैं। बाद में मणिरत्नम साहब ने ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन के साथ फिल्म गुरु बनाई थी, जो काफ़ी लोकप्रिय रही। फेमस अमेरिकी टीवी एंकर ओपेरा विनफ्रे के शो में अभिषेक बच्चन ने बताया था कि वो एक बार एक फिल्म की शूटिंग के लिए न्यूयॉर्क में थे। तब होटल के रूम में बालकनी में खड़े होकर ऐश के साथ शादी की दुआ मांगी थी। करीब एक साल बाद टोरंटो में फिल्म गुरु के ही प्रीमियर से लौटने के बाद न्यूयॉर्क के सेम होटल में उसी बालकनी में उन्होंने ऐश्वर्या राय को प्रपोज किया था। I used to stand on my balcony of my hotel room and wish that one day, wouldn't it be nice if I was together with her, married? So I took her to the very same balcony and I asked her to marry me. इसके बाद 20 अप्रैल 2007 को दोनों ने शादी कर ली थी। इसके बाद दोनों को लेकर मणिरत्नम साहब ने फिल्म रावण भी बनाई थी। हालांकि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत सफल नहीं रही। अब मणिरत्नम तीसरी फिल्म के लिए अभिषेक और ऐश्वर्या को साइन करने वाले हैं। उम्मीद है कि इस फिल्म के अनाउंसमेंट के बाद मामला शांत हो जाएगा और दोनों यह दूरी नज़दीकी का खेल भी बंद कर देंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही।
आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपके पास इस रिश्ते से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में हमसे जरूर साझा कीजिए। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। अब दीजिए अपने दोस्त और होस्ट धीरज को इजाजत। नमस्कार।